अगर आपको लगता है कि सेलिंग का मतलब है किसी इंसान को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, तो शायद सेलिंग की सबसे बड़ी परिभाषा ही आपने गलत समझ ली है। सबसे अच्छा सेल्समैन वो नहीं होता जो ज़्यादा बोलता है। सबसे अच्छा सेल्समैन वो होता है जो सामने वाले की बात को अच्छे से समझता है। आज डे वन में हम सेलिंग की डेफिनेशन को बदलने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेलिंग स्किल सीरीज। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हो या सर्विस बेचते हो, या फिर फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो समझ लेना सेलिंग आपके लिए सिर्फ एक स्किल नहीं है। क्योंकि आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप उसकी वैल्यू को सामने वाले तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी सेल नहीं होगा। इसमें बहुत सारे सेलर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सेलिंग को वो मैनिपुलेशन समझ लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल सेलिंग इससे बहुत ज़्यादा अलग होती है। वो सोचते हैं कि सामने वाले को किसी भी तरह अपना प्रोडक्ट लेने के लिए कन्वेंस करना है। एक बात ध्यान से समझिए, सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को आपका प्रोडक्ट किसी भी तरह खरीदवाना है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बेच दूं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो शायद आज मैं सेल कर लूँगा, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं उस व्यक्ति का मेरे लिए ट्रस्ट खो दूंगा। प्रोफेशनल सेलिंग में सवाल ये नहीं होता कि मैं इसे कैसे बेचूं। प्रोफेशनल सेलिंग में असल में सवाल ये होता है कि क्या मेरे पास उस इंसान की प्रॉब्लम का वो सलूशन है जो शायद वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर जवाब हाँ है, तो मैं उसको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर जवाब नहीं है, तो एक प्रोफेशनल सेलर को अपनी सेल छोड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेल से वैल्यूएबल होता है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। तो सेलिंग की एक सिंपल डेफिनेशन समझिए। सेलिंग इज हेल्पिंग द राइट पर्सन मेक द राइट बाइंग डिसीजन, यानी सही इंसान को सही इंफॉर्मेशन देकर सही डिसीजन लेने में मदद करना। अब इसमें तीन चीज़ें आई हैं, राइट पर्सन, राइट इंफॉर्मेशन, राइट डिसीजन। अगर सामने वाला सही कस्टमर नहीं है, तो सेल करना बेकार है, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। तो अगर इंफॉर्मेशन गलत है, तो डिसीजन गलत हो सकता है। और अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो ट्रस्ट टूट सकता है। मान लो मैं एक फिटनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और फिटनेस का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मेरे सामने दो लोग हैं, एक जो हर रोज वर्कआउट करता है और हर रोज अपने वर्कआउट को इम्प्रूव करता है, और दूसरा व्यक्ति जो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहता। और मैं दोनों को एक ही तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचने लगूं, तो दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, दिक्कत है कि मैंने कस्टमर को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया। पहले व्यक्ति के लिए मेरा प्रोडक्ट अच्छा साबित हो सकता था, लेकिन दूसरे वाले के लिए नहीं। इसलिए सेलिंग की शुरुआत हमेशा प्रोडक्ट से नहीं, कस्टमर से होती है। बहुत सारे बिगिनर सेलर्स ये गलती करते हैं कि वो शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, इतना इसका बेनिफिट है, इसका इतना प्राइस है। लेकिन उस टाइम कस्टमर सोच रहा होता है कि मेरे लिए ये प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, मैं इसको क्यों खरीदूं। इसलिए सेलिंग की शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं होती, सेलिंग की शुरुआत कस्टमर को समझने से होती है। पहले ये समझो कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, फिर देखो कि क्या आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करता है या नहीं। अगर रिलेट करता है, तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सप्लेन करो। यही फर्क होता है प्रोडक्ट बेचने वाले और प्रॉब्लम सोल्व करने वाले सेलर में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है। अब आपके पास एक कस्टमर आता है और आप उसको बोलते हो इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, तो ये एक फीचर है। लेकिन कस्टमर की रियल प्रॉब्लम ये है कि उसका फ़ोन दिन में कई बार डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप उसको ये बोल सकते हो, अगर आपका फ़ोन दिन में कई बार डिस्चार्ज होता है, तो इस फ़ोन की बड़ी बैटरी आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। अब आपने सिर्फ फीचर नहीं बताया, आपने फीचर को प्रॉब्लम से रिलेट करके बताया, और ये सेलिंग में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब थोड़ा साइकोलॉजी पर फोकस करते हैं। कोई इंसान आपका प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि कभी कभी इसलिए भी खरीदता है क्योंकि उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए मीनिंगफुल है। कोई व्यक्ति 50 की चीज़ खरीदता है तो कोई 50,000 की, लेकिन दोनों के लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू अलग हो सकती है। इसलिए सेलर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता, उसका काम होता है कस्टमर के माइंड को समझना।
क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी रियल प्रॉब्लम क्या है, किस रिजल्ट की उम्मीद कर रहा है और किस परेशानी से वो हेजिटेट हो रहा है। यही सेलिंग साइकोलॉजी की शुरुआत है। आपको सेलिंग में एक बात हमेशा याद रखनी है कि कस्टमर हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कई बार वो उसके पीछे मिलने वाला रिजल्ट खरीदता है। कोई जिम मेंबरशिप नहीं खरीदना चाहता, शायद वो उसके पीछे बेस्ट फिटनेस खरीदना चाहते हैं। कोई बेस्ट कैमरा नहीं खरीदना चाहता, शायद वो कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है। कोई कोर्स नहीं खरीदना चाहता, शायद वो स्किल सीख कर उससे पैसा कमाना चाहता है। क्योंकि जब आप बेचते टाइम ओनली प्रोडक्ट की बातें करते रहते हो तो उस टाइम आप एक इम्पोर्टेंट सवाल भूल जाते हो कि कस्टमर उस प्रोडक्ट से आखिर हासिल क्या करना चाहता है। जब आपको ये सवाल का पता लग जाता है तब आपका जो फोकस है वो प्रोडक्ट फोकस्ड से कस्टमर फोकस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी है। कस्टमर की साइकोलॉजी समझना और कस्टमर को मैनिपुलेट करना दोनों एक चीज नहीं है। अगर आपको पता है कि सामने वाला किसी इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है और आप उसकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर आप उसको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये राइट सेलिंग नहीं है। एक प्रोफेशनल सेलर कभी भी कस्टमर की वीकनेस का फायदा उठाकर प्रोडक्ट नहीं बेचता। वो कस्टमर की नीड को समझकर उसको अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और यही लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाता है। कस्टमर साइकोलॉजी समझना मैनिपुलेशन नहीं है। फर्क बहुत सिंपल है। मैनिपुलेशन में आपका फोकस होता है मैं इसको कैसे खरीदवाऊँ। राइट सेलिंग में आपका फोकस होता है कि क्या मेरा प्रोडक्ट सामने वाले की प्रॉब्लम का एक्चुअल में सलूशन है। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म सेल दे सकती है लेकिन राइट सेलिंग लॉन्ग टर्म में रिलेशन बना सकती है। इसलिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो तो कन्वेंशन के पीछे मत भागिए। एक ऐसा सेलर बनिए जिसपे कस्टमर अगली बार भी भरोसा करे, क्योंकि एक कस्टमर एक सेल दे सकती है लेकिन ट्रस्टेड रिलेशन आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है। अब कोई बोल सकता है कि आखिरी में तो सेलिंग का मतलब पैसा कमाना ही है, लेकिन इतनी फिलॉसफी क्यों? अब ये सवाल गलत भी नहीं है क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट और ट्रस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और यूजफुल है, कस्टमर उसको चाहता है और आप उसको सही इन्फॉर्मेशन दे के खरीदने में मदद करते हो तो कस्टमर को वैल्यू मिलती है और आपको प्रॉफिट। यही हेल्दी बिजनेस रिलेशन है। अगर आपको सेल्स सीखनी है तो आज के बाद एक एक्सरसाइज शुरू करो। कोई भी प्रोडक्ट देखो और तुरंत ये मत सोचो कि उसको कैसे बेचूं, बल्कि इन 5 सवालों का जवाब ढूंढो। पहला, ये प्रोडक्ट किसके लिए है। दूसरा, ये प्रोडक्ट जिसके लिए है उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तीसरा, ये प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम का किस प्रकार सलूशन है। चौथा, इस प्रोडक्ट की लिमिटेशन क्या है। और आखिरी 5वां, किस इंसान को इसे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन 5 सवालों का जवाब देना सीख गए तो आपकी सेलिंग धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाएगी। डे 1 की इस इम्पोर्टेंट बात को हमेशा याद रखना कि सेलिंग का मतलब किसी को अपना प्रोडक्ट खरीदवाना नहीं है। सही कस्टमर को समझना, सही इन्फॉर्मेशन देना और उसको सही डिसीजन लेने में मदद करना। और हाँ, कस्टमर पहले आता है, प्रोडक्ट बाद में। और याद रखिए, गुड सेलर प्रोडक्ट बेचता है, ग्रेट सेलर वैल्यू समझता है और ट्रस्टेड सेलर कस्टमर को सही डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सेलिंग की शुरुआत अगर कस्टमर से होती है तो कस्टमर के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा होता है। क्योंकि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को देखकर हाँ बोलता है तो कोई दूसरा उसी प्रोडक्ट को देखकर तुरंत मना कर देता है। इस चीज को हम समझेंगे अपने डे 2 की वीडियो कस्टमर साइकोलॉजी में। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल योगेश विड्स 2035। तब तक के लिए बाय।